नहीं है। ममता को वहाँ जीतना चाहिए था। बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है, क्या बोलना चाहोगे? आप खुश हो या ममता बनर्जी को ही आना चाहिए? तो चिंता मत करो, देखते रहो। और अभी आने वाले टाइम में देखो, पाकिस्तान भी अपना घुटनों पे आने की तैयारी हो रहा है हिंदुस्तान। ममता जी के रहते हुए वो कुछ हद तक ठीक नहीं थे। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई है, क्या लगता है कि बीजेपी को ही होना चाहिए था या ममता बनर्जी की वापसी होनी चाहिए थी? बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है, क्या बोलना चाहोगे? आप खुश हो या ममता बनर्जी को ही आना चाहिए? देखिए, ममता दीदी एक बहुत अच्छी लीडर रही हैं। उनको इस तरह से हारना ये पॉसिबल है नहीं। इसमें ज़रूर इलेक्शन कमीशन का या फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई मैजिक है 100%। लेकिन इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है कि ममता दीदी हार जाएं। तो आपको कोई झोल लग रहा है? देखो, झोल मेरे को इसलिए भी लग रहा है कि इतनी इतनी सीटें, आई थिंक 293 सीट में से 100+ सीटें इनकी आई। 147 पे हार जीत था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनकी आई हैं। और ऐसा क्या माहौल, ऐसा कौन सा मुद्दा इन्होंने उठाया? मुद्दा तो यही झालमुरी या फिर जो है एक था कि मछली खाने वाला, माछ भात खाने वाला, यही। और कोई ऐसे मुद्दा हुआ ही नहीं कि जिस पे एक्चुअल में चुनाव होना चाहिए। मेरे को नहीं समझ में आया। इस बार जो चुनाव हुए हैं वो हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे हुए हैं या विकास करने के उस पे लग रहे हैं? देखिए, आज की डेट में विकास के नाम पे तो सिर्फ कुछ है ही नहीं। पूरी तरह से चुनाव 3-4 चीज़ों पे हो रहा है: हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। और इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं दिखता। देश में मणिपुर में देखो क्या क्या हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोला जा रहा है। हमारे मोदी जी जाके वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इतने लोग, इतने सांसद जाके एक महिला के पीछे, ममता दीदी के पीछे इतने लोग जाके वहाँ वेस्ट बंगाल में बैठ के इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरा सीआरपीएफ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रक्षक हैं, सीआरपीएफ पूरा वहाँ पे करीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। इतना तो एक जब प्रधानमंत्री या फिर दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं ना, उतना सुरक्षा के लिए नहीं वो हुआ था जितना एक स्टेट का चुनाव के लिए किया गया था। तो आई थिंक 100% इसमें कुछ ना कुछ झोल है। और ये जिस हिसाब से, एक चीज़ और है, आपने देखा होगा ज्ञानेश जी का बयान जो आया था चुनाव से पहले कि चुनाव बहुत अच्छे से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ज्ञानेश जी आपका काम नहीं है, ये तो मोदी जी का काम है, विपक्षी पार्टी का काम है, आपका नहीं है। बट ठीक है, हमारी पार्टी का कहना ये है, माननीय राहुल गांधी जी का कहना ये है कि ममता दीदी ने खुद ही रास्ता दिया है इनको, तो आई थिंक वो भी सही है। अंकल, आपको पता ही होगा अभी वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या बीजेपी की सरकार सही बनी है या ममता बनर्जी को ही वापसी आना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है वो ममता दीदी को वापस आना चाहिए था वहाँ पे। जो इलेक्शन का इस पर ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, वो तो सारा हर एक आदमी को पता है कि किस जरिए ये बीजेपी जीती है। वो मैं नहीं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन किसी की मानता कोई नहीं है। ममता को वहाँ जीतना चाहिए था। लोगों की बात कर रही थी, लोगों के बीच जा रही थी। तो मेरा निजी जो विचार है वो है कि ममता दीदी को ही जीतना चाहिए था। क्या लगता है इस बार भी वोट चोरी हुए हैं? जैसे हर बार कांग्रेस के नेता जो हैं, राहुल गांधी भी कई दावा करते हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है। बिल्कुल सही बात है, राहुल जी की बात मैं उनके साथ सहमत हूँ। हर जगह ये बात चल रही है, चोरी होती है, कहीं एसआईआर का चल जाता है, कहीं वो ईवीएम की बात चलती है। तो ये होता है, अक्सर होता है। क्या बीजेपी आने से कुछ सुधार दिखेगा बंगाल में या स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी? देखो, जो हालात वहाँ पैदा करेंगे वो बीजेपी वाले ही करेंगे, बाकी कोई दूसरी सियासी पार्टी नहीं करेगी। बदतर होंगे मेरे ख्याल से, अच्छे नहीं रहेंगे हालात बंगाल में। सर, अभी आप जानते होंगे बंगाल के अंदर जो है बीजेपी की सरकार बन गई है, क्या लगता है बीजेपी जो जीती है सही है या ममता बनर्जी की वापसी होनी चाहिए थी? नहीं, बीजेपी ठीक है, क्योंकि जैसे बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे ममता जी के रहते हुए, वो कुछ हद तक ठीक नहीं थे। अब बीजेपी आई तो जाहिर सी बात है हिंदुओं को कुछ भला करेगी। तो
कंडीशन कहीं ना कहीं पहले से सही हो जाएगी। जाहिर सी बात है पहले से ठीक होगी, बांग्लादेशियों को बाहर निकालने में हेल्प होगी और बीजेपी निकालेगी जरूर। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से जो बीजेपी जीती है वो वोट चोरी से जीती है। वो तो सारी विपक्ष पार्टियाँ यही कहती हैं जब हारती हैं तो, वोट चोरी और ईवीएम का रोना, ये तो जाहिर सी नॉर्मल है, जो को हारता वो बोलते ही है। बाकी बीजेपी जीती है संविधान के दम पे। क्या ममता बनर्जी ये हार को बर्दाश्त कर पाएंगी? कतई नहीं, मैंने सुना सुसाइड करने का उन्होंने कोशिश की थी तो, लेकिन किसी लोगों ने बचा लिया। बाकी बर्दाश्त तो हर किसी को नहीं होती है। और रही बात आज इस्तीफ़ा देने को भी मैंने सुना मना कर रही थी, लेकिन दे के आ गई इस्तीफ़ा सुबह, तो हार तो बर्दाश्त नहीं होती किसी को। क्या आपको लगता है क्या क्या चेंजेस होंगे अब बंगाल के अंदर जो पहले नहीं हुए थे? बंगाल में चेंजेस, सबसे पहले तो घुसपैठियों को रोका जाएगा और जो बांग्लादेशी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। दूसरा, जो हिंदू दयनीय हालत में थे, जिनके साथ अत्याचार हो रहे थे, रेप, बलात्कार, ये वो दुनिया भर का संदेश खाली जैसी घटनाएं थी बहुत सारी, अभी एक फैमिली को जिंदा जला दिया, ये सब चीज़ रुकेंगी। अब ऐसा अब नहीं हो पाएगा क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट इनका एक मोटिव रहता है कि मतलब हमें ये काम करना है या नहीं करना है और किस तरीके से करना है, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे कि सीएम योगी अपना स्टेट में करते हैं, अच्छा सीएम कोई बना तो वहाँ भी करेगा, जाहिर सी बात है। मतलब योगी जी को आप उधर भी चाहते हैं? योगी की डिमांड तो पूरे वर्ल्ड में है, ट्रम्प भी चाहता है। उन्हीं के फैन हो? हाँ, योगी की दुनिया फैन है भाई, हम तो हैं क्योंकि हम यूपी वाले हैं। बाकी योगी योगी है, योगी का नंबर भले ही पीएम की लिस्ट में कोई लगाए या ना लगाए, वो ऑलरेडी यूपी का पीएम तो है ही। यूपी में भी तो चुनाव होने वाले हैं 2027 में, किसको देखते हैं, योगी जी को या कोई और? ये पूछने वाली बात ही नहीं है, कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, कोई टेढ़ी नाक का बच्चा है वो भी जोर लगा लेगा, और ये 60 साल का बच्चा है ये भी जोर लगा लेगा, लेकिन योगी को नहीं हरा सकता। अखिलेश यादव क्या टक्कर दे पाएंगे उन्हें? नहीं, मतलब ये नहीं, कहाँ ही में टक्कर दे पाएंगे, क्या है वो अखिलेश यादव, बाप की बनाई हुई विरासत पर जी रहे हैं। थोड़ा बहुत बोलना आ गया, बड़ा हुआ था बच्चा तो बोलना तो आता ही है, बाकी बस उन पे है कुछ नहीं उनके पास में। यादव और YM के वो भरोसे चलते हैं, वो यादव और मुस्लिम के भरोसे, आज मुस्लिम भी उनसे खिलाफ खपाया, तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो वोट आते ही हैं। विकास करे हैं बीजेपी ने यूपी के अंदर? वो तो पूछने वाली बात ही नहीं है, आप बीजेपी आप प्रॉपर वहीं के हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से बता। हमें तो लगा है विकास हुए हैं, जैसे क्या आपको लगा? चोरी डकैती नहीं होती है, छिनैती नहीं होती है, दूसरा रोड्स बने अच्छे अच्छे, बदमाशी नहीं है, टॉप मोस्ट बदमाश यूपी के अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, तो ये चीज़ें बदली है ना। सर, बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी की वापसी से आप खुश हो कि ना खुश? क्यों नहीं, आई एम सो हैप्पी दैट यू से डिस्कस। और जो खुशी की क्या वजह? इसलिए कि जिस तरह के हालात थे बंगाल के अंदर देखे गए थे, क्या हाल था, कितने मर्डर्स हुए हिंदुओं के, कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मर्डर हुए, रात दिन आग लगाई गई, कोई एक मेडिकल्स का भी देखा था केस, क्या हुआ था, तो ये सब कुछ हुआ ही है ना। तो आज पब्लिक जो दिखेगा वही बिकेगा। अब वो ज़माना गया कि ऐसा होगा हमारे ऊपर है, वो गया और पब्लिक ही यही है, तो वो चीज़ देखी जाती है और कुछ नहीं है। अब कहने की कोई कुछ भी कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम हो चुका है और कुछ नहीं है। अभी शपथ क्या फ़र्क दिखेगा बंगाल में? क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, देयर बी डिवाइड, जिस दिन भी सीएम बन जाएगा उसी दिन उसके बाद में आपसे यहाँ से सेंटर से अपने ऑर्डर फाइन्स शुरू हो जाएंगे अपने आप, तो वो चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पता है वहाँ के लोग कैसे हैं, 90-70% मारवाड़ी और गुजराती और सिंधी भाई है जो बिजनेस में डेवलपमेंट कर रहे थे। बड़ी बड़ी कंसर्नों के ऑफिस है, नेवी के ऑफिस हैं, तो काम कहाँ नहीं है, तो काम की तरफ से यही है। आज छोटी मोटी बातों से बात नहीं बनती, जो आज मोदी दिखा रहा, देख रहा, कर रहा है ना, वो आज कोई समझ नहीं। आज पूरी वर्ल्ड की निगाह इंडिया पे है। तो बीजेपी से आप किसको चाहते हो, कोई एक चेहरा किस में? बंगाल में? बंगाल में जो उनका सीएम है वो बनेंगे, जो पहले के जिन्होंने काम किया वो सबको दिखाई दे रहा है। अब रही ममता की, अब वो ममता तो गई है, अब तो कमता भी नहीं मिलेगी, अब तो वो दिखाई दे रहा है, वो चिल्ला रही है ऐसा नहीं होएगा, ये ना चालबे, ना वो नहीं चालबे, वो सब कुछ नहीं। अब हारने के बाद में सिर्फ बुखलाया होता है, जैसे गुस्सा भर गया, जैसे कोई फेल हो गया बच्चा और बाद में वो तोड़ा फोड़ी करा, मेरे को इतने नंबर नहीं मिले, इतने, तो वो नंबर इनको मिले नहीं है, तो वो बाद में सब कुछ ये ऐसा होने जा रहा है। तो चिंता मत करो, देखते रहो, और अभी आने वाले टाइम में देखो पाकिस्तान भी अपना घुटनों पे आने की तैयारी हो रहा है।
वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई है, क्या लगता है कि बीजेपी को ही होना चाहिए था या ममता बनर्जी की वापसी होनी चाहिए थी? मेरी बहन, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, लंका को कौन नाश किया था? सुपनेखा। और बंगाल को बदनाम कौन किया? ममता बानो। तो मतलब बंगाल की सुर्पनखा ममता बनर्जी है? बिल्कुल जी। एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है, फिर भी चैन से सोए हुए हैं। तो ये कब तक ये राजनीति करेगी? और विपक्ष कांग्रेस जो दोहरी चाल चला ममता जी को हरा के, बीजेपी सही है, संभाल लेगी बंगाल में? राम राज आया बहन। और विकास का क्या? अब देख लो, डेली क्या होता था, यहाँ से लेके बम्बई तक बम ब्लास्ट होती थी कांग्रेस की सरकार में। केजरीवाल ने क्या किया? कांग्रेस की सीएम को हटा के गद्दी पे बैठा, एक के साथ एक फ्री किया। आज केजरीवाल भी ममता बनर्जी के साथ हो गए, चोर चोर मसूड़ा भाई। तो ये चीज़ नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान जाग चुका है। तो अगर आप भी अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द पब्लिक रिपोर्टर।